हेलो दोस्तों, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइस आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप भी कोई रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार से जो है आप जो रेरा एक्ट होता है उसके अंदर क्या है एजेंट के तौर पे कैसे अपॉइंट हो सकते हैं, यानी रेरा एक्ट में आपका एजेंट के तौर पे किस प्रकार रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आज के वीडियो में जो है हम यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कंप्लीट प्रोसेस की किस प्रकार से जो है आप यहाँ पे एजेंट के तौर पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं रेरा एक्ट महाराष्ट्र के अंदर। क्योंकि काफ़ी सारे जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं जो कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर अभी चल रहे हैं और आगे आने वाले समय के अंदर भी काफ़ी प्रोजेक्ट जो है क्या है जो है रेरा के अंदर रजिस्टर्ड होने वाले हैं। तो आप सबको पता होगा कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है, अगर वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या फिर जो एजेंट बनना चाहता है कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसको यहाँ पर क्या है रेरा एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि किस प्रकार से जो है आप यहाँ पे ये वर्किंग कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि इस प्रकार से जो है आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर लॉगिन करना है महाराष्ट्र रेरा की वेबसाइट पर, और उसमें तीन ऑप्शन आ रहे होंगे, प्रमोटर के तौर पर रजिस्टर्ड होने के लिए, एजेंट के तौर पे और एक अदर के तौर पे। तो आपको यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड होना है। जो रेरा एक्ट है महाराष्ट्र का, तो उस पर आपको एजेंट वाले पोर्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपना बताना होगा कि इंडिविजुअल के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं या अदर देन इंडिविजुअल के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल के तौर पे रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो आपकी अपनी फर्म नेम जो है वो सारी यहाँ पे मेंशन करनी होगी, और कोई भी क्रिमिनल केस और पुलिस केस पेंडिंग है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। और इसके अलावा कोई भी आपका रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर तो वो भी यहाँ पे आपको यस या नो का जवाब देना होगा। इसके बाद आपका एड्रेस बताना होगा ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ पर जो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ऑफिस के नंबर देने होंगे, ईमेल आईडी देनी होगी, और इसके अलावा आपको अपनी पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो लगानी होगी। अगर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का टाइप जो है अदर देन इंडिविजुअल होता है तो आपने यहाँ पर सारी डायरेक्टर की डिटेल्स डालनी होगी, उनकी डेजिग्नेशन डालनी होगी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल आपको डालनी होगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा और अपनी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स क्या है, ये सारी आपको डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है पार्टनर्स की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो ये सारी आपको डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस जो आपने पास्ट के अंदर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं उन सारे प्रोजेक्ट की आपको यहाँ पे डिटेल देनी होगी। ठीक है गाइस, इसके बाद यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट आपके आ जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद आपको अपनी ब्रांच अगर आपकी कोई है, एक मान लीजिए मेन ऑफिस है, उसके अलावा आपकी और भी ब्रांच है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो आपको आप में अपनी ब्रांच ऐड करनी होगी। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कंप्लीट, और आपके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन चल रहे हैं तो यहाँ पर अपनी लिटिगेशन की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको ऐड करनी पड़ेगी। इस प्रकार से जो है गाइज आप ये जो है रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे महाराष्ट्र रेरा के अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन आता है या प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कोई भी लीगल इशू आ रहा है जिसकी वजह से क्या है आप अपनी वर्किंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। थैंक यू गाइस।